रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनमोल गर्ल। आज हम लेसन नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 7 में मैं आपको फिटिंग के मुतालिक कुछ अहम ज़रूरी बातें बताऊंगी। इस मालूमात को जानने के बाद आप अपनी शर्ट पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़िटिंग लगा पाएंगी। फ़िटिंग लगाने के कुछ अहम स्टेप होते हैं, आज मैं आपको वो तमाम स्टेप समझाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके को फॉलो करते हुए अच्छी फ़िटिंग लगाने में कामयाब हो जाएंगी। आज की वीडियो उन बहनों के लिए बहुत ही ख़ास है जिनको फ़िटिंग लगाने के मसाइल पेश हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप वो तमाम स्टेप जान सकें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबा दीजिए, ताकि हमने अपनी पिछली वीडियो में गला बनाया था ना, आपने वीडियो देखी होगी, तो मैंने ये देखें तीरे जोड़ लिए हैं। अब मैं आपको फ़िटिंग लगाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन फ़िटिंग लगाने से पहले हमारी एक बहन ने हमें कमेंट्स किया कि कमीज़ पर प्लेट डालने का तरीका बताएं। तो कमीज़ पर प्लेट डालने का तरीका यही होता है कि आपने जब गला बनाना है ना, तो आपने ये तीरे जो है ना वो जोड़ लेने हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, आपने तीरे जोड़ लेने हैं। तीरे जोड़ने के बाद आपने कमीज़ को ऐसे सीधा रखना है, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे आपने इसको कर लेना है। कमीज़ पे कोई बल ना हो और प्रेस की हुई कमीज़ हो आपकी। अब मैं आपको प्लेट्स डालने का तरीका बताऊंगी। ये देखें, आपने तीरे जोड़ लिए हैं, गला आपका बन चुका है। अब आपने सबसे पहले ये इंची स्टेप लेना है और वाइट कलर का चौक लेना है। ठीक है, कलरफुल कपड़े पर वाइट चौक आपने लगाना है, फिर आपको प्लेट्स जो है वो आपकी बिल्कुल सही आएंगी। अब ये देखें, ये मैंने तीरे जोड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपने ये जो आपने तीरे जोड़े हुए हैं ना, यहाँ से आपने नहीं रखना इंची स्टेप को, नीचे से रखना है। सिलाई तो ये ऊपर चली गई है ना, ये देखें ये ऊपर चली गई है सिलाई, तो आपने यहाँ से इंची स्टेप को ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है गले के साथ साथ। ठीक है, ये देखें ये गला है, ये इंची स्टेप है और ऐसे बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने निशान लगाना है ये 10 इंच पर। ठीक है, प्लेट जो हमारी डलती है ना, प्लेट की जो लेंथ जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से हमने 10 इंच का निशान लगाना है। स्मार्ट है, हेल्दी है, नॉर्मल है, कोई भी मसला है, कुछ भी है, प्लेट हमेशा 10 इंच से ही स्टार्ट होती है, गले से लेकर यहाँ तक। ऊपर की सिलाई को नहीं पैमाइश करना आपने, उसको छोड़ देना है, नीचे से आपने रखना है, यहाँ से गले के पास से ऐसे 10 इंच। ठीक है, ये हम आपकी लेंथ है जहाँ से आपने प्लेट को स्टार्ट करना है। 10 इंच इधर से 10 इंच और इस वाली साइड से 10 इंच, ऐसे आपने बिल्कुल इंची स्टेप को सीधा रखना है। अच्छा ये देखें, ये गला है, गले के ऊपर भी आपने इंची स्टेप नहीं रखना, साइड से इंची स्टेप को लेना है, बिल्कुल ऐसे साइड से। ये गला तो तुरपाई हुआ है ना, ये देखें यहाँ तक गला है मेरा, ये चेपी है गले की, तो यहाँ इंची स्टेप है। ध्यान से तवज्जो से देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी और आपका मसला भी हल हो जाएगा। ये देखें, ये अब हमारे 2 निशान हैं, 10-10 इंच पर मैंने लगाए हैं। अब हमारा जो देखें 10-10 इंच पर जब आपने 2 निशान लगा लिए हैं, फिर आपने चौक से सेंटर का निशान लगाना है। पहले आपने इसी से इसकी तय लगानी है तो वो क्रीज बन जाएगी, फिर आपने ऊपर से ऐसे चौक से इसको निशान लगा देना है। ठीक हो गया, 2 निशान ये और तीसरा हमारा ये वाला। तवज्जो ध्यान से देखें, ये देखें, अब हमारी ये निशान और हमारा ये जो 10 इंच पर निशान बनाया था ना मैं दोबारा इस पे निशान नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा सा मिट गया, ऐसे लंबा, ऐसे आप लंबाई में लगा लें। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये कितना बनता है, इस 10 से उस 10 तक 7। प्लेट जो है ना हेल्दी है, नॉर्मल है, आप कुछ भी हैं, तो आपने सेंटर जो है ना वो आपका 7 इंच की ही प्लेट डलेगी। ठीक है, ये सेंटर का निशान 7, ये चौड़ाई है प्लेट की। और उसके बाद प्लेट हमेशा 6 इंच की होती है, बस इससे ज़्यादा प्लेट की लंबाई नहीं होती, सिर्फ 6 इंच की लंबाई। अब आपने यहाँ से ना ये जो 10 इंच पर निशान लगाया आपने, यहाँ से आपने इंची स्टेप को ऐसे रखना है बिल्कुल लंबाई में, जैसे सेंटर का निशान लगाया ना लंबाई में, इसी तरह ये 6 इंच हो गया ना। ये देखें, अब ये ऐसे हो गया, ये देखें बिल्कुल इस तरीके से चौक से मैंने निशान लगाया 6 इंच पर। अब दूसरी साइड से भी आपने 6 ही लेना है, ऐसे ऐसे हो गया आपका। देखें लेंथ जो है उधर से भी 6 है और इधर से भी 6 है। फ्रंट भी ऐसे ही होता है और बैक भी ऐसे ही होता है। ठीक हो गया।
अब आपने जब प्लेट डालनी है ना, तो आपने एक बात जहन में रखनी है, प्लेट जो है ना वो आपने फिटिंग के इस तरफ नहीं डालनी, देखें बाहर वाली साइड पे, आपने अंदर वाली साइड पे प्लेट डालनी है। और प्लेट जो है वो आपने ऐसे इसको पकड़ना है, देखें इस नुक्ते को और इस नुक्ते को, ये 2 पॉइंट है प्लेट के, ऐसे आपने इसको पकड़ना है, ठीक है, और ऐसे कर लेना है। हो गया, देखें ज़रा, ऐसे हो गया ना। और आपने अब यहाँ से ऐसे प्लेट डालनी है, ये देखें, यहाँ से आपने पहले स्लाइसेस को पक्का करना है और उसके बाद प्लेट जो है वो आपने सिर्फ, ये देखें 1 इंच की सिलाई, मैंने आपको 1 पाँव की सिलाई बताया था ना लगाने के लिए, सिर्फ इतनी प्लेट डालनी है आपने 1 पाँव पे, देखें ज़रा 1 पाँव पे प्लेट, ये देखें जो मैंने निशान लगाया इस तरफ, देखें ज़रा, ये देखें नज़र आ रहा है आपको, ऐसे ही आपने निशान लगा लें, नीचे कपड़े को रखना है और ऐसे चौक से आपने निशान लगाना है। मैं आपको मशीन से डाल के दिखाती हूँ, फिर आपको ठीक समझ लगेगी। एक प्लेट आपकी ये हो जाएगी और फिर आपने दूसरी साइड से भी ये 2 पॉइंट उठाने हैं, 2 पॉइंट उठा लिए ना, 2 पॉइंट। इसी तरह आपने यहाँ से भी इसको ऐसे करना है, ऐसे इसकी प्लेट जो है वो डालनी है इस तरीके से। अब जब हम ये प्लेट डाल लेंगे ना, तो हमारा अंदर वाला जो हिस्सा है ना, वो पहले तो 7.5 पे था ना, तो अब पहले हमारा 7 पे था, तो अब हमारा ये थोड़ा कम हो गया। ये प्लेट डालने के बाद हम पेमाइश करेंगे। चलें अब प्लेट डालते हैं। अब मशीन की तरफ और इन सिलाइयों की तरफ आपने पूरी तवज्जो से ध्यान करना है। अब ये देखें, मैंने कपड़े को, अपनी शर्ट को मशीन के ऊपर ऐसे रखा है, ये हमारा साइड वाला है, ये सेंटर है और ये दूसरी साइड का है, ठीक है। अब मैं ये वाले हिस्से पे प्लेट डालूंगी। ये देखें ज़रा, चौक का निशान लगा हुआ है ना, ये देखें ये निशान है चौक का। आपने इन पॉइंट्स को ऐसे पकड़ना है, ऐसे, ठीक है। प्लेट इस तरफ डालनी है, इस तरफ प्लेट नहीं डालनी है आपने। ये देखें ऐसे पॉइंट्स पकड़े इसके दोनों, ऐसे करके, और ये जो मैंने चौक का निशान लगाया हुआ है ना, ये आपने, ये समझ लें आपकी सिलाई है प्लेट वाली, यहाँ आपने प्लेट डालनी है। और ये अंदर की तरफ है, जो सेंटर वाली साइड है ना, ये उसकी तरफ है, बाहर वाली साइड नहीं है ये, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दें, प्लेट आपने कैसे डालनी है। ये 2 पॉइंट्स ऐसे पकड़ने हैं और ऐसे रखने हैं मशीन पर। यहाँ से आपने मशीन को ऐसे करना है, ये देखें, ठीक है। मैंने 2 सिर्फ सिलाई, अभी 2 सिर्फ टांके लगाए हैं। दोबारा आपने इसको पीछे वाली साइड पर लेकर जाना है पक्का करने के लिए, ऐसे। इस तरीके से ये एक प्लेट हमारी हो चुकी है। अब आपने जब धागे को कटिंग करना है ना, तो धागे को कटिंग करते वक्त आपने सिरे से धागे को कटिंग नहीं करना, यहाँ से धागे को यहाँ से कटिंग करना है। ये जो 2 धागे हैं ना, ये ऐसे ही रहेंगे। अब आप प्लेट पर ज़रा ध्यान दें, देखें ज़रा, ये नज़र आ रही है आपको प्लेट, ये देखें, ये चौक वाली साइड है, ये अंदर वाली साइड है, मैंने ऐसे प्लेट डाली है, ये एक साइड की प्लेट है। अब दूसरी साइड की प्लेट लेते हैं, ठीक है, वो भी आपने ऐसे ही करना है। ये देखें, ये 2 पॉइंट्स लेने हैं आपने, ऐसे 2 पॉइंट्स ये लिए ना, 2, ये देखें। अब फिटिंग, ये सेंटर है, ये वाला देखें, ये सेंटर है और ये वाली प्लेट है, तो सेंटर और ये इस तरह प्लेट डालनी है अंदर वाली साइड पे, ऐसे आपने इसको पकड़ना है, ऐसे। फ्रंट और बैक दोनों का सेम एक ही तरीका है। ऐसे ही आपने 1 पाँव की सिलाई जो है वो लगाते जाना है। अच्छा, एक मेन नुक्ता और भी है, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। जब आपने स्टार्ट से प्लेट शुरू करनी है ना, तो जैसे किनारी की सिलाई नहीं बनाते हैं, ऐसे किनारी की सिलाई से लेना है, स्टार्ट करना है। ये देखें हल्का सा, ये देखें किनारे की सिलाई, फिर उसके बाद ऐसे थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ। जब यहाँ सेंटर के पास पहुँचते हैं ना हम, प्लेट के सेंटर के पास, फिर थोड़ी सी गहराई डालते हैं प्लेट के अंदर, इससे बड़ी ज़बरदस्त फिटिंग बनती है। ये अब हमारी फ्रंट की प्लेट्स डल चुकी हैं, बैक पर भी ऐसे ही डालनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें प्लेट जो है वो डल चुकी हैं, ठीक है।
अब हम इसका सेंटर पेमाइश करते हैं। ये देखें 7, इधर से भी पेमाइश करते हैं 7 और ऊपर से भी करते हैं 7 और फिटिंग की लंबाई पेमाइश करते हैं 6 इंच, बिल्कुल पूरा है। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बता देती हूँ। ये देखें ये सेंटर है और ये 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, और इन प्लेट की जो लंबाई है वो 6 इंच है, चौड़ाई जो है वो 7 इंच है। बस इससे ज़्यादा खुली लंबी प्लेट आपने नहीं डालनी। ये परफेक्ट प्लेट है, इसे ज़रूर ट्राई करें। एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें, अलग कमीज़ ले लें, ख़राब हुई भी कमीज़ ले लें, बार बार 3 से 4 बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगी तब आपको ये प्लेट्स डालने आएंगे। ठीक है, ध्यान से तवज्जो से वीडियो को देखें और फिर आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। अब ये फ्रंट है, अब हमने बैक की तरफ जाना है। अच्छा, बैक की तरफ पता क्या करना है आपने, जैसे मैंने फ्रंट साइड वाला गला बनाया है तो अब सेकंड साइड ये बैक साइड अब हमने बनानी है। तो क्या करना है, मैंने तो पीछे अपने गले पे बैन लगानी है तो मैंने अपना गला कटिंग नहीं किया। आप फ्रंट वाला गला बना के बैक वाला गला भी बना लेंगे। ठीक हो गया, बैक वाला गला बनाकर आपने ऐसे सेंटर से, जैसे फर्स्ट पे आपने लगाया है फ्रंट पे, ऐसे ही आपने चौक से निशान लगा लेना है। फिर सेम वही तरीका, ये देखें ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा, ये देखें ये वाला कपड़ा, ये तीरे की सिलाई वाला कपड़ा, इसको आपने ऐसे कर देना है। और बिलफर्ज ये आपका गोल गला है पीछे वाला, ये देखें ये आपका गोल गला कटिंग हुआ है। देखें अब आपने इंची स्टेप को, ये तीरे वाले कपड़े को आपने ऐसे कर देना है और इंची स्टेप को आपने ऐसे रखना है, जैसे फ्रंट साइड पे रखा था ना आपने, इसी तरीके से। ये देखें 10 इंच पे आपने फिर निशान लगाना है। एक बात और जहन में रखनी है, ये देखें जब मैंने इंची स्टेप फ्रंट साइड पे रखा था तो ये बुकरम जो है ना हमारी, ये बुकरम के साथ मैंने रखा था। जब आपने गला बनाना है तो गले के बिल्कुल साथ ये आपका गला होगा और ये ऐसे 10 इंच। ठीक हो गया, और इस साइड से भी आपने इसी तरह 10 इंच लेना है। ये देखें ये 10 इंच हो गया। ठीक हो गया, अब प्लेट जो है वो प्लेट का साइज़ कितना है 6 इंच। बिल्कुल इंची स्टेप को ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल सीधा रखना है और ऐसे आपने हल्के हल्के नुक्ते लगाने हैं। फिर आपने इसको ऐसे इस पॉइंट्स के साथ मिला देना है। ये हमारा 6 इंच ये फिटिंग की लंबाई है, प्लेट्स की ये लंबाई है। ठीक है, फिर उसके बाद इस साइड से भी आपने ऐसे ही करना है और ये देखें ये ऐसे प्लेट्स की लंबाई। ठीक हो गया, अब आपने इसको पेमाइश करना है। देखें हमारा जो दरमियान वाला हिस्सा था फ्रंट साइड का वो 7 इंच था ना, मैंने आपको बताया था। तो ये देखें ये 7.5 है। तो जब आप प्लेट डालेंगे ना अंदर वाली साइड पे तो ये पूरा हो जाएगा। ऐसे आपने इन 2 पॉइंट्स को पकड़ना है ऐसे करके, देखें ज़रा, और ऐसे आपने इसको प्लेट डाल देनी है इस तरीके से। ये देखें अंदर आपने थोड़ी गहराई बनानी है और ये जो 2 पॉइंट है ये आपने यहाँ ऐसे किनारी से होते हुए ऐसे आपने इसकी प्लेट डालनी है। तो ध्यान से तवज्जो से देखेंगी तो इंशाल्लाह आप ये डाल लेंगी। ठीक हो गया, अब ये प्लेट हमारी डल चुकी हैं। अब इस साइड से भी आपने प्लेट ऐसे ही करनी है। ये देखें ज़रा, इसको भी आपने ऐसे ही पकड़ना है। ये पकड़ लिया मैंने, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको मैंने पकड़ा है और ऐसे मैंने फिटिंग की प्लेट की, ये देखें सिलाई का निशान लगाया ना मैंने। अब बिलफर्ज प्लेट हमारी डल चुकी हैं। तो अब हमारा अंदर वाला जो हिस्सा है वो हमारा तकरीबन पूरा, ये देखें 7 हो चुका है ना पूरा। ये देखें जब प्लेट डालेंगे तो सिलाई हमारी अंदर वाली साइड पे आएगी ना तो ये 7 हो जाएगा, 7.5 से 7, यानी कि तकरीबन बिल्कुल पूरा है अब ये। ठीक हो गया, अब मैं आपको फिटिंग का तरीका बताती हूँ। अब मैं आपको फिटिंग लगाने का तरीका बताती हूँ। ये देखें अब आपने सबसे पहले इस तरीके से यहाँ से इंची स्टेप को ऐसे रखना है। ये देखें 20 इंच फिटिंग मैंने 18 लेनी है। तो आप क्या करेंगी, आप ऐसे इंची स्टेप को थोड़ा सा हिलाएंगे अपनी साइड पे। ठीक है, तो 1 इंच का निशान इधर से लगाना है और 1 इंच का निशान आपने इस तरफ से लगाना है। ये देखें अब ये हमारी 18 जो है वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ना, अगर आप स्मार्ट हैं
तो 5.5 पे आपकी चेस्ट की गुलाई बनेगी। अगर आप 6 हैं तो अगर आपका जिस्म भारी है तो आपने 6 पे बनाना है, यानी कि अगर आप हेल्दी हैं। अब मैं 5.5 पे बना रही हूँ, ठीक है। तो 5.5 यहाँ से आपने इंची स्टेप को ऐसे रखना है, ये 5.5, ये देखें 5.5। अब उस साइड से आपने रखना है ये 5.5। ये पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे। अब आपने 12 इंच मेरी फिटिंग की लंबाई थी, तो मैंने आपको बताया था ना हमने 1 इंच रखना है सिलाई के लिए ऊपर से, तो 13 हो गई थी। तो अब मैं 13 पे निशान लगा रही हूँ ऐसे 13 इंच। ये देखें ये फिटिंग की लंबाई है, ठीक है। अब उस साइड पे भी आपने ऐसे ही फिटिंग लगानी है, देखें ज़रा 13, यहाँ से भी आपने 13 ही लगानी है। अब हमारी जो चेस्ट के पास से फिटिंग हमने बनानी थी वो हमारी 14 थी, ठीक है। अब आपने इंची स्टेप को ऐसे करना है आड़ा, ऐसे इंची स्टेप के बिल्कुल आपने ऐसे साथ साथ चौक लगाना है, अंदर वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे नहीं लगाना, अंदर वाली साइड पे लगाना है। ये देखें ये ऐसे एक साइड से हो गया। अब आपने दूसरी साइड को भी ऐसे ही रखना है, इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से ऐसे, ये देखें इस तरीके से। अब मैं आपकी आसानी के लिए आपको एक तरीका और बताती हूँ। अब आपने ना इस हिस्से को पकड़ना है और ऐसे इसके ऊपर रख देना है इस तरीके से। देखें ये आपके लिए, आप इसे टिप्स समझ लें, एक छोटी सी आसान सी। अब आपने ना इसको ऐसे हाथ लगाना है, ऐसे ऐसे थपकियाँ लगानी है। जब आप थपकी लगाएंगी ना तो ये देखें अब इस चौक, इस वाली फिटिंग का जो हमने निशान लगाया ना वो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिक लग चुका है। देखें ज़रा लग चुका है ना। मैंने सिर्फ एक साइड पे लगाया था और थपकी लगाने से दूसरी साइड पे खुद ही लग चुका है। ये देखें, ये देखें ज़रा। अब ये हमारा फिटिंग का निशान लग चुका है। अब आपने इसको यहाँ से सिलाई इसकी स्टार्ट करनी है, ऐसे इस तरफ, और हल्का सा यहाँ पक्का करके इसको छोड़ देना है। दूसरी साइड से भी आपने ऐसे ही फिटिंग लगानी है, ठीक है। अपनी कमीज़ पर इसी तरीके से आपने प्लेट डालनी है, इसी तरीके से आपने निशान लगाने हैं और इसी तरह आपने थपकी लगा के इस साइड का निशान जो है वो उस साइड पे चला जाएगा। ये तरीका आपने ज़रूर करना है, ये आसान बिल्कुल तरीका है, इससे आपकी कोई फिटिंग में गड़बड़ नहीं होगी। ठीक हो गया, ये आज आपका होमवर्क है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी मसला है तो हमें कमेंट्स कीजिए और व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पर शो है, हमें मैसेज कीजिए। हम आपके हर मसले को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ढेर सारी दुआओं में याद रखें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।